हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल तनिष स्टडी हब। आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं जो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैश्विक जलवायु की स्थिति 2023 रिपोर्ट हुई जारी। कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा कि वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO। अब इसी को लेके एक स्टेटमेंट है जो एक महापुरुष के द्वारा कहा गया है। देखेंगे क्या है। जलवायु संकट वह परिभाषित चुनौती है जिसका मानवता सामना कर रही है और यह असमानता संकट के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जैसा कि बढ़ती खाद्य असुरक्षा और जनसंख्या विस्थापन और जैव विविधता के नुकसान से देखा जा सकता है। किसने कहा है? सेलेस्टे साउलो ने कहा है। कभी पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट देखिए किसने कहा है ज़्यादातर एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक में। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ रिपोर्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे कि वर्ष 2023 मतलब कि है करंट का ही 2023 मतलब एक वन ईयर बैक में देते हैं ना ये लोग रिपोर्ट, इस वजह से 2023 का है। वर्ष 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था, है ना। पता हमें गर्म था सबसे ज़्यादा 2023 वाला, कितना ज़्यादा गर्मी हो रही थी, जिसमें वैश्विक औसत सतह के पास का टेम्परेचर पूर्व औद्योगिक आधार रेखा से 1.45 डिग्री सेल्सियस था, है ना। और ये लिखा है ±0.12 डिग्री सेल्सियस की अनिश्चितता के मार्जिन के साथ था, है ना। अब ये वाला हम लोग पॉइंट देखेंगे। ग्रीन हाउस गैस स्तर, समुद्र के टेम्परेचर व स्तर में वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना, आज जलवायु प्रणाली के संकेतनों के कई रिकॉर्ड टूट गए हैं, क्योंकि अगर हम गर्मी होगी तो उतने ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघलेंगे, है ना, उतना ज़्यादा वो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। हीट वेव, बाढ़, सूखा, आग, जंगल की आग और तेज़ी से बढ़ते उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने भारी तबाही मचाई है, जिससे लाखों लोगों का रोज़मर्रा का जीवन मतलब रोज़मर्रा का मतलब जीविका मतलब जीने का तरीका अस्त व्यस्त हो गया है और कई अरब डॉलर आर्थिक नुकसान हुआ। अभी हम लोग देखा होगा सेंट्रल एशिया में क्या हुआ, कितनी भारी बारिश हुई है ना। उसी से ये सब क्लाइमेट चेंज से वजह से हो रहा है और इसका कारण है आर्टिफिशियल चीज़ें, जैसे कि हम लोग AC का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सब इन्वायरमेंट पे ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है। दुनिया भर में गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है। वर्ष 2023 में औसत दिन में वैश्विक महासागर का लगभग 1/3 हिस्सा समुद्री लू के चपेट में आ गया। सोचिए अब, वैश्विक महासागर का 1/3 33% हिस्सा लू के चपेट में आ गया, जिससे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य प्रणालियों को नुकसान पहुंचा है ना। वर्ष 2023 के अंत तक 90% से अधिक महासागर ने वर्ष के दौरान किसी समय लू स्थिति का अनुभव किया है। हम लोग घर में रहते तो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन इन्वायरमेंट में जो हम लोग करते हैं उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है और वो देखने को हम सभी को मिलता है। अब आगे देखेंगे इसके रिपोर्ट से जो रिलेटेड हैं फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम लोग देखेंगे सोशल कल्चर कि हमें भी जागरूक होना चाहिए कि हम ही लोगों को तो इसमें रहना है, आने वाली जनरेशन्स को इसमें सर्वाइवल कैसे होगा। ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सीधा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है या फिर इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता वर्ष 2022 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 174 साल के अवलोकन रिकॉर्ड में 2023 सबसे गर्म वर्ष था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2023 के मध्य में ला नीना से अल नीनो स्थितियों में बदलाव ने 2022 से 2023 तक तापमान में तेज़ी से वृद्धि में योगदान दिया। आप ये लोग ला नीना और अल नीनो जो लोग नहीं जानते होंगे एक बार पढ़ लीजिए। अल नीना ला नीना क्या होती हैं? वो प्रशांत महासागर में वो जल धाराएं हैं जिनकी वजह से
वो साउथ अमेरिका और इंडिया में मानसून पे इफेक्ट पड़ता है। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इनको मार्क कर लीजिए और लालिना और अल्नीनो पढ़ लीजिए। वैश्विक महासागर में 32% के औसत दैनिक समुद्री हीट वेव कवरेज का अनुभव हुआ है, जो 2016 में 23% के पिछले रिकॉर्ड से काफ़ी अधिक है ना। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हालत चल रही है। और घर में भी बैठते होंगे तो देखते होंगे जब लाइट कभी चली जाती है बाई चांस, तो देखिए कैसा फील होता है। इन्वर्टर भी होता है, वो भी डाउन हो जाता है कभी कभी, तो देखने को मिलता है कि कितनी अधिक गर्मी हो रही है ना। उसके आगे हम लोग देखेंगे क्या था। वर्ष 2023 के अंत में अटलांटिक महासागर में गंभीर और चरम समुद्री तापमान में वृद्धि का एक व्यापक दौर देखा गया है, जिसमें तापमान औसत से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हुआ है ना। ये रिपोर्ट तो इतनी ही है, बट ये जो टॉपिक है ये ना कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी एस्पिरेंट को ही पढ़ना, ये भारत के प्रत्येक नागरिक को देखना चाहिए कि हमारे देश की कैसी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे उल्टा हम ही लोगों को उससे परेशानी होगी। तो जो भी हो सकता है आपसे, जितना हो सकता है उतना करें, मतलब कि अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन करें, है ना। जो संसाधन का कम यूज़ कर सकते हैं उसका कम यूज़ करें। नमस्कार। और ये इम्पोर्टेंट ज़्यादातर जो स्टेट पीएससी हैं या फिर यूपीएससी के हैं एस्पिरेंट, उनके लिए भी है। और वनडे एग्ज़ाम्स में जो फैक्ट डाटा पूछा जा सकता है कि वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट कौन जारी करता है, कब जारी होती है ना, ये किस पे होती है, तो ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं इसी के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाता रहूँगा। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, नमस्कार।